नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करते हैं पाठ नंबर 15 हीन भावना। हम सभी को ईश्वर ने बनाया है और हम जैसे भी हैं बहुत सुंदर हैं। इसलिए हम हमें कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। प्रस्तुत कहानी में हमें बताया गया है कि प्रत्येक प्राणी अपनी स्थिति से असंतुष्ट है। छोटा प्राणी बड़ा बड़ा होना चाहता है और बड़ा प्राणी छोटा। लेकिन प्रकृति ने सबको अपने अपने हिस्से की खुशी दी है। हमें अपनी स्थिति को समझने और इसी में खुश रहने की आवश्यकता है। ये जो पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये अ, इस बात की हमें प्रेरणा देता है या ये सीख सिखाता है कि हमारे पास जो भी है या फिर जो हम जैसे भी दिखते हों, हमें उसमें संतुष्ट होना चाहिए। हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए और अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। पाठ शुरू करते हैं। वसंत ऋतु का आरंभ था, ना सर्दी थी ना गर्मी, फिर भी सुबह की हवा में ठंडक थी। रात में धरती का बिस्तर भी गीला हो गया था। ऐसे में एक दिन फुलवारी ओट से भीगी रात सोकर उठी थी। हर पत्ती के साथ में दो चार ओस के मोती थे। घास के हरे तिनकों ने उन मोतियों का ताज पहन रखा था। ये जो दृश्य है ये बसंत ऋतु का दृश्य लेखक ने बताया है, जिस समय ना तो सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी, फिर भी जो सुबह का मौसम होता है वो थोड़ा ठंडा होता है और रात में ओस भी गिरती है। रात में धरती का बिस्तर भी गीला हो गया था, मतलब रात में ओस पड़ी थी जिससे धरती जो है नरम हो गई, सॉरी धरती जो है नम हो गई थी। ऐसे में एक दिन फुलवारी ओस से, फुलवारी मतलब फूलों से जो बगीचा भरा हुआ था, उन फूलों पे ओस गिरी हुई थी और हर पत्ती के हाथ में मतलब हर पत्ती पर दो चार ओस के मोती थे और घास के जो तिनके थे उन पे ओस पड़ी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने मोतियों का ताज पहन रखा है, मोतियों का मुकुट पहन रखा है। उस दिन जब नंदन ने सोकर उठने के बाद अपनी फुलवारी की घास पर नंगे पांव चहलकदमी की, तो घास बढ़ा उठी। उसने अपने सिर पर अभय की छाया करते हुए अमलतास को देखा, पर अमलतास तो हवा के हल्के झोंकों में झूम रहा था। घास की करहा तो उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। नंदन एक बच्चा जब सो के उठा तो वो अपनी फुलवारी मतलब अपने बगीचे में नंगे पैर पाँव चलने लगा। तो जो घास का तिनका था वो दब गया, तो वो दर्द से करहा उठा। जब घास ने ऊपर उठ के देखा तो देखा अमलतास। अमलतास एक पेड़ होता है। अमलतास तो उसने देखा कि अमलतास मतलब वह पेड़ तो हवा में झूम रहा था और उस पेड़ ने उसकी आवाज भी नहीं सुनी। घास ने चिढ़कर मन में सोचा, आसमान जितना ऊंचा होकर भी अमलतास किसी का दुख दर्द नहीं समझता। मैं सोचती थी ये मेरा रक्षक है, मुझे इसकी लंबी बाहों का सहारा है। पर घास मन में बहुत उसे गुस्सा आया और उसने कहा कि आसमान जितना ऊंचा है ये अमलतास मतलब ये वृक्ष जितना ऊंचा है, फिर भी ये किसी का दुख दर्द नहीं समझता। मुझे लगता था ये कि मेरी रक्षा करेगा और जो इसकी बाहों लंबी बाहों यहाँ पे क्या है मतलब टहनियां, और इसकी टहनियों का मुझे सहारा है। पर और ये सोचते-सोचते भी रुक गया। घास सोच ही रही थी कि तभी एक केंचुआ धीरे-धीरे रेंगता हुआ उसके पास आया। घास को गमगीन देखकर उसने पूछा, क्या सोच रही हो बहन? जब घास ये सोच रही थी तो एक केंचुआ उसके पास आया और कहा कि तुम क्यों उदास हो, क्या सोच रही हो? घास को केंचुए से बेहद चिढ़ थी। उसे ना तो उसकी चाल पसंद थी और ना ही आदतें। जहाँ बैठता वहीं गंदगी करता, जिस रास्ते चलता उस पर गंदगी लेप देता। लेकिन आज उस गंदे केंचुए में उसे अद्भुत सौंदर्य दिखाई दिया। बोली, सोच रही थी भैया कि मैं पेट क्यों ना हुई। तब क्या करती, केंचुए ने पूछा। अब घास को केंचुआ भी बहुत बुरा लगता था। उसे उसका धीरे चलना पसंद नहीं था। उसे लगता था कि वो जहाँ बैठता है वहीं गंदगी कर देता है, फिर सारे में उस गंदगी को फैला देता है। पर आज उसे केंचुआ अच्छा लग रहा था और उसने कहा कि भैया मैं सोच रही थी कि मैं वृक्ष क्यों नहीं बनी, मैं पेड़ क्यों नहीं बनी। तो केंचुए ने कहा, उससे क्या होता, अगर तुम पेड़ बन जाती तो क्या होता? मैं अपनी नीचे की सारी घास की रक्षा करती, क्या हिम्मत की किसी के मनुष्य पैर उनके सिरों पर पड़ते। केंचुए ने अपने लिजलिजे तन को सिकोड़कर धीरे से फैलाया, जैसे किसी दार्शनिक के मस्तक पर चिंतन की कोई नई रेखा उभर आई हो। फिर वह ज्ञान की भांति बोला, बहन पिछली गर्मियों की बात है। पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ खड़ा था।
उसके नीचे रात काटने के लिए मैं रुका। वह पेड़ बहुत विशाल था। लगता था किसी को अपनी जड़ों में थामे ना रहे तो धरती ही डोल जाए, या आसमान को अपनी बाहों का सहारा ना दे तो आसमान ही गिर पड़े। परंतु जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा ना धरती डोली ना आसमान गिरा, वह पेड़ ही जड़ से उखड़ा पड़ा कढ़ा रहा था और बहुत से पक्षी उस पर बैठे रो रहे थे। तब घास ने जब केंचुए ने उससे पूछा तब तुम क्या करती, तो घास ने कहा कि मैं अपने नीचे जो भी मैं अगर मैं पेड़ होती तो जो मेरे नीचे घास होती मैं उसकी रक्षा करती और कोई भी मेरे सर पर पैर रखकर नहीं चलता। केंचुए ने अपने लिजलिजे तन मतलब केंचुओं का जो शरीर होता है बहुत ज़्यादा लचीला होता है और नरम होता है, और उसने अपने उस शरीर जो सिकुड़ा हुआ था उसे धीरे से फैलाया और फिर अपने माथे पर एक चिंता की लकीर लाके बोला, ज्ञानी की भांति मतलब उसको ज्ञान देने के लिए बोला कि जब पिछली गर्मियों में मैं कहीं जा रहा था, एक पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे मैं रात काटने के लिए रुका। वह पेड़ इतना बड़ा था कि ऐसा लगता था कि धरती को उसकी जड़ों ने पकड़ रखा है। मतलब उसकी जड़ें इतनी फैली हुई थी कि अगर उसकी जड़ें ना होती तो धरती इधर-उधर डोल जाती, या फिर आसमान को उसकी आसमान जो है उसकी टहनियों पर टिका हुआ है। मतलब आसमान को अपनी बाहों का सहारा ना दे, मतलब आसमान उसकी टहनियों पर टिका हुआ है। अगर वह टहनियों का अपनी सहारा ना दे आसमान को, तो आसमान गिर पड़े। पर जब मैं सुबह उठकर देखा कि ना तो धरती भी वैसी की वैसी ही थी, आसमान भी वैसा ही था, पर जो पेड़ था, इतना बड़ा पेड़, वो जड़ से उखड़ गया और वो नीचे पड़ा, कढ़ा रहा था, दर्द से रो रहा था, और जितने भी पक्षियों के उसके घर उस पेड़ पर घर थे, वो बैठे रो रहे थे। घास बोली, बड़ा अच्छा रहा होगा वह पेड़, तभी तो उसकी मौत पर पक्षी रो रहे थे। केंचुए ने कहा, पगली है तू तो। अरे! वे तो अपने घोंसले उधर जाने पर रो रहे थे। हाँ, तो पेड़ की कहा सुनकर मुझे तरस आया। मैंने पूछा, क्यों रो रहे हो भाई? तुम्हारी विपदा छोटी नहीं, परंतु इसे सहकर तो तुम और भी बड़े हो जाओगे। अब घास बोली, अरे फिर तो वो पेड़ बहुत अच्छा होगा क्योंकि पक्षी भी उसके गिरने पर रो रहे हैं। तो केंचुए ने कहा कि तुम पागल हो। पक्षी उनका क्योंकि पक्षियों का घोंसला उजड़ गया था जो कि उस पेड़ पे बना हुआ था, इसलिए पक्षी रो रहे थे। और जब पेड़ कढ़ा रहा था तो मैंने उससे कहा कि भाई मत रो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है, पर अगर तुम रोओगे तो इससे संकट और ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, तुम इसे सहकर अपने आप को बड़ा साबित करो। इस पर उसने बड़ी कसक के साथ कहा, मुझे कभी अपने बड़प्पन पर नाज था। अब तो मैं भूलकर भी वैसा बड़प्पन ना चाहूँगा। अपने पैरों तले की घास को मैं हिकारत की नज़र से देखता था। कीड़े-मकोड़ों के साथ बढ़ने वाली इस घास पर मुझे तरस आता था, परंतु आज मैं सोचता हूँ कि मैं घास क्यों ना हुआ। घास होता तो क्या ये अंधर मुझे उखाड़ फेंकता? तो इस पर पेड़ ने जवाब दिया कि मैं जब इतना बड़ा था तो मुझे बहुत घमंड था कि मैं इतना बड़ा हूँ। पर मैं अभी भूल कर भी कभी भी इतना बड़ा नहीं बनना चाहूँगा। जब मैं मेरे पैरों के नीचे जो घास थी, जब मैं उसे देखता था तो मैं बहुत नीची नज़रों मतलब हिकारत मतलब बहुत नीची नज़रों से उन्हें देखता था। कीड़े-मकोड़ों के साथ ये जो घास है, ये कीड़े-मकोड़ों के साथ बढ़ती है, मुझे इस पे बहुत तरस भी आता था। परंतु आज मैं सोचता हूँ कि अगर मैं घास होता तो कम से कम ये जो आँधी आई है, ये मुझे नहीं उखाड़ सकती थी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम जैसे भी हैं भगवान ने हमें कुछ सोच समझ के ही बनाया है और हमें उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए। हर एक प्राणी की अपनी अम, अच्छी चीज भी है और अपनी बुरी चीज भी है। तो इसलिए हमें अच्छी चीजों को अपनाना चाहिए, जो भी भगवान ने हमें अच्छा दिया है उसी में संतुष्ट होना चाहिए। शब्दार्थ, खुनक ठंड, कसक पीड़ा, धरती का बिस्तर, धरती पर उगी घास, गमगीन उदास, नाच गर्व, हिकारत छोटा समझने का भाव। शब्दों का उच्चारण कीजिए, ठंडक, फुलवारी, मोती, घास, चहलकदमी, कढ़ा, रक्षक, गमगीन, सौंदर्य, चिंतन, मौत और नाच। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। किस ऋतु का आरंभ था? बसंत ऋतु का आरंभ था। घास ने मोतियों का क्या पहन रखा था? घास ने मोतियों का ताज पहन रखा था। घास को किससे चिढ़ती? घास को केंचुए से चिढ़ती। दर्द से कौन करा रहा था? दर्द से पेड़ करा रहा था।
पक्षी क्यों रो रहे थे? अपने घोंसलों के लिए पक्षी रो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रात में धरती का डैश भी गीला हो गया था। रात में धरती का बिस्तर भी गीला हो गया था। हर पत्ती के हाथ में 2-4 ओस के क्या थे? हर पत्ती के हाथ में 2-4 ओस की बूंदें थी, जिसमें पाठ में लिख रखा है कि यहाँ पे लिखेंगे मोती थे। ओस की बूंदों को पाठ में मोती बता रखा है। घास को केंचुए से बेहद चिढ़ती। किसको चिढ़ती? घास को। पेड़ को अपने बड़प्पन पर बड़ा नाच था या बड़ा गर्व था, या आप यहाँ पर नाच भी लिख सकते। किसने कहा? क्या सोच रही हो बहन? ये किसने कहा था? केचुए ने। सोच रही थी भैया कि मैं पेड़ क्यों ना हुई, ये घास ने कहा। जब मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने देखा कि ना धरती डोली ना आसमान गिरा, वह पेड़ ही जड़ से उखड़ा पड़ा कढ़ा रहा था। ये केचुए ने। बड़ा अच्छा रहा होगा वह पेड़, तभी तो उसकी मौत पर पक्षी रो रहे थे। ये शब्द कहे थे घास ने। मुझे कभी अपने बड़प्पन पर नाच था, अब तो मैं भूल कर भी वैसा बड़प्पन ना चाहूं। ये शब्द कहे थे पेड़ ने। प्रश्न नंबर 4, सोचिए और लिखिए। घास क्यों करहा रही थी? घास इसलिए करहा रही थी क्योंकि नंदन ने सोकर उठने के बाद फुलवारी की घास पर नंगे पांव चहलकदमी की, जिससे घास करहा उठी। केचुए के प्रति घास के मन में स्वाभाविक चिढ़ का क्या कारण था? घास केचुए से क्यों चिढ़ती थी? घास को केचुए से इसलिए चिढ़ती क्योंकि वह जहां बैठता था वहां पर गंदगी करता था। जिस रास्ते पर चलता था उस रास्ते की गंदगी लेप लेता। घास को ना तो उसकी चाल पसंद थी और ना ही आदतें। प्रश्न नंबर का, उस दिन घास को केचू में अद्भुत सौंदर्य क्यों दिखाई दिया? केचुआ घास के केचुए ने घास को गमगीन देखकर उससे पूछा कि क्या सोच रही हो बहन? अपने प्रति केचुए की सहानुभूति को देखकर घास को केचुए में अद्भुत सौंदर्य दिखाई दिया। प्रश्न नंबर घ, यदि घास पेड़ होती तो क्या करती? यदि घास पेड़ होती तो वह अपने नीचे की घास की रक्षा करती, जिससे किसी की हिम्मत न होती कि वह घास के सिर पर पैर रखकर चल सके। पेड़ का घमंड कैसे टूटा? पेड़ को जब अंधड़ ने जड़ से उखाड़ लिया तो पेड़ का घमंड टूटा। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।